सोचिए, क्या एक इंसान के कान भरना इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे और एक पूरे साम्राज्य की किस्मत पलट दे। कल तक अयोध्या उत्सव की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज उसी अयोध्या की गलियों में सन्नाटा है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल वारफेयर की जिसे मंथरा ने लड़ा। क्या आप जानते हैं कि कैकई, जो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो अचानक राम की दुश्मन कैसे बन गई? आज रामायण के इस मोड़ को हम केवल कहानी की तरह नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों के साथ समझेंगे। मंथरा केवल एक दासी नहीं थी, वह कैकई की निजी सलाहकार थी, जो उसके मायके से आई थी। जब उसे पता चला कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो उसने सीधे कैकई के पास जाकर ईर्ष्या का बीज नहीं बोया, बल्कि असुरक्षा का डर दिखाया। वाल्मीकि रामायण में मंथरा कहती है, त्वं तु दासीव कौशल्याम प्रणिपत्य उपस्थास्यसि, अर्थात तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी और तुम्हारा पुत्र भरत राम का सेवक बनकर रह जाएगा। मंथरा जानती थी कि कैकई स्वाभिमानी है। उसने कैकई को यह एहसास दिलाया कि राम के राजा बनते ही उसकी राजनीति शक्ति खत्म हो जाएगी। उसने राम की अच्छाई को ही राम की ताकत बताया और कैकई को डराया, राम राजा बनते ही भरत को मरवा सकते हैं या देश निकाला दे देंगे। यहाँ एक बहुत गहरा तथ्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंथरा की बुद्धि स्वयं सरस्वती जी ने फेरी थी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कैकई इतनी कमजोर थी? नहीं, ग्रंथों के अनुसार यह देव कार्य था। रावण वध के लिए श्री राम का वन जाना अनिवार्य था, लेकिन मानवीय धरातल पर देखें तो यह कुसंगति का सबसे बड़ा उदाहरण है। मंथरा ने कैकई के कान तब भरे जब राजा दशरथ वहां मौजूद ही नहीं थे। उसने इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन का सहारा लिया। जब कैकई पूरी तरह मंथरा के प्रभाव में आ गई, तब मंथरा ने उसे वह अस्त्र याद दिलाया जो वर्षों से शांत पड़ा था। वो थे 2 वरदान। ये वरदान राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तर्क छिपा है। मंथरा ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कम या ज्यादा क्यों नहीं? उस समय के नीति शास्त्रों के अनुसार यदि कोई राजा अपनी गद्दी से 14 वर्ष तक दूर रहता था, तो उसका उस राज्य पर दावा कानूनी रूप से समाप्त हो जाता था। मंथरा चाहती थी कि भरत को इतना समय मिले कि प्रजा राम को भूल जाए और भरत की जड़ें मजबूत हो जाएं। यह विशुद्ध रूप से एक तख्ता पलट की योजना थी। कैकई ने अपने आभूषण त्याग दिए, मैले वस्त्र पहने और कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने आए, तो कैकई ने अपने पुराने ऋण यानी वो 2 वरदान मांगे। राजा दशरथ के सामने 2 पहाड़ थे, एक तरफ पुत्र मोह और दूसरी तरफ सत्य वचन। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन न जाए। यही वह क्षण था जहां से रामायण महलों की कहानी से जंगलों की यात्रा बन गई। एक तरफ एक लाचार पिता और दूसरी तरफ एक जिद्दी माँ, और बीच में खड़ा था वह धर्म जिसे निभाने के लिए श्री राम ने मुस्कुराते हुए सब कुछ त्याग दिया। तो साथियों,
डे 3 हमें सिखाता है कि आपके कान भरने वाले लोग आपके अपनों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैकई का मन बदलना इस बात का प्रमाण है कि शब्द दुनिया के सबसे घातक हथियार है। कल हम देखेंगे डे 4 में वनवास का निर्णय क्या होगा जब राम को पता चलेगा कि उनकी अपनी माता ने उन्हें वन भेजा है। क्या लक्ष्मण शांत रहेंगे और दशरथ का क्या होगा? आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर मंथरा नहीं होती तो रावण का अंत कभी हो पाता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। प्रेम से कहिए जय श्री राम।